अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक जलनिंदा। प्रारंभिक दृश्य। पत्थरों के बीच एक शांत भयावह जलधारा बह रही है। पहाड़ों से घिरा ये स्थान प्रकृति का एक रहस्यमयी कोना है। वहीं उस ठंडी गूंजती जलधारा के बीच खड़ी है एक युवती, आंखों पर घूंघट, ललाट पर सिंदूरी बिंदिया, बदन पर लाल चोली और भीगी साड़ी। पर यह दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं, डरावना भी है, क्योंकि उसके पेट और गर्दन पर रखे हाथ उसके अपने नहीं हैं। वे हाथ स्याह हैं, सड़े हुए हैं और किसी दूसरे की आत्मा के प्रतीक लगते हैं। कहानी अभिशप्त झील। यह झील सदियों से नीलवती कुंड के नाम से जानी जाती है, जिसे श्रापित माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार वर्षों पहले यहाँ एक दासी नंदिनी को जलाकर मार डाला गया था, क्योंकि उस पर रानी के गहने चुराने का झूठा आरोप लगा था। वह निर्दोष थी। मरते वक्त उसने शाप दिया, इस जल में जो भी सच्चा प्रेम लेकर आएगा उसे मैं अपना बना लूंगी। वर्तमान में एक लड़की तन्वी प्रेम में धोखा खा चुकी थी। वो सच्चा प्रेम ढूंढते ढूंढते आत्मविस्मृति की कगार पर पहुंच चुकी थी। एक दिन वो इस रहस्यमयी झील के बारे में सुनकर वहां पहुंचती है, शायद आत्मशांति पाने, शायद खुद को खो देने। वह जल में उतरती है। उसका चेहरा घूंघट से ढका है, जैसे वो खुद से भी नजरें नहीं मिलाना चाहती। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उसे जकड़ लेती है। सड़े बदबूदार हाथ उसकी कमर से लिपटते हैं और एक कांपती आवाज कानों में गूंजती है, तू आई है मुझे पूरा करने, मेरे अधूरे प्रेम को। तन्वी चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो उन ठंडे चिपचिपे हाथों की पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही, पर वे पत्थर की तरह मजबूत थे। पानी गहरा होता जा रहा था और तन्वी को लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो, गहराई में, अंधेरे में। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे अपने आसपास पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस कांपती हुई आवाज की फुसफुसाहट उसके कानों में और तेज हो गई। मेरा प्रेम अधूरा रह गया, रानी ने उसे छीन लिया, अब तू उसे पूरा करेगी। तन्वी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने हाथों से उन सड़े हुए हाथों को हटाने की कोशिश की, पर वे हिल भी नहीं रहे थे। उसे नंदिनी की पीड़ा महसूस हो रही थी, एक ऐसी पीड़ा जो सदियों से इस झील में कैद थी। स्मृति की लहर। अचानक तन्वी के मन में एक अजीब सी स्मृति कौंधी। उसे धुंधले से दृश्य दिखाई दिए। एक सुंदर दासी, एक क्रूर रानी, एक चमकता हुआ हार और फिर आग की लपटें। उसे नंदिनी की चीख सुनाई दी और उस चीख में घुली हुई नफरत और बदले की आग तन्वी के रोंगटे खड़े कर गई। उसे समझ में आ गया था, नंदिनी का शाप सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक प्यास थी, एक अधूरी इच्छा थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। और तन्वी अपनी टूटी हुई प्रेम कहानी के साथ उस प्यास को बुझाने का एक आसान शिकार बन गई थी। संघर्ष। तन्वी ने हार नहीं मानी। उसके अंदर कहीं न कहीं जीने की एक धुंधली सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने अपने पैरों को जोर से पानी में मारा और अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाया। वो सतह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, हवा के लिए हाँफ रही थी, लेकिन नंदिनी की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो तन्वी को अपनी दुनिया में खींचना चाहती थी, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अंधेरा और निराशा थी। एक और आवाज। तभी उस भयावह फुसफुसाहट के बीच तन्वी को एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीमी थी, पर इसमें एक अजीब सी शांति और करुणा थी। छोड़ दो उसे नंदिनी, बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। तन्वी ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा। पानी की सतह पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ी महिला जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में गहरी वेदना थी। कौन है ये? तन्वी समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है। क्या ये कोई और अभिशप्त आत्मा है या फिर कोई और? नंदिनी की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, जैसे उस आवाज में कोई शक्ति हो। कौन हो तुम? नंदिनी की कांपती हुई आवाज में क्रोध और हैरानी थी। बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था नंदिनी। मैंने तुम्हारी चीखें सुनी थी और मेरा दिल आज भी उस दर्द से भरा है। तन्वी हैरान थी, क्या ये वही रानी थी जिसने नंदिनी पर झूठा आरोप लगाया था? लेकिन उसकी आवाज में तो पश्चाताप और दुख भरा हुआ था। पश्चाताप? रानी अगर वो वही थी, झील के किनारे घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू थे। मैंने गलती की थी नंदिनी, ईर्ष्या ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैंने एक निर्दोष बच्ची की जान ले ली, मुझे माफ कर दो। नंदिनी के सड़े हुए हाथ तन्वी की कमर पर और कस गए। उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था, पर उसमें एक अजीब सी कमजोरी भी आ गई थी। माफी? मेरी जिंदगी तुमने छीन ली रानी, मेरा प्रेम, मेरा सब कुछ। मैं जानती हूँ, रानी ने सिसकते हुए कहा, और मैं उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं इस शाप को खत्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और निर्दोष इस झील का शिकार बने। तन्वी को महसूस हुआ कि नंदिनी की पकड़ थोड़ी और ढीली हो रही है।
रानी के पश्चाताप में शायद कोई सच्ची शक्ति थी। निर्णय। नंदिनी कुछ देर तक खामोश रही। झील का पानी शांत हो गया था, मानो प्रकृति भी इस अजीब टकराव को सांस रोके देख रही हो। फिर नंदिनी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। तुम सच कह रही हो? रानी ने अपना सिर हिलाया। हाँ मेरी बच्ची, मैंने अपनी जिंदगी के हर पल उस गलती के लिए पश्चाताप किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें शांति मिले। धीरे धीरे नंदिनी के सड़े हुए हाथ तन्वी की कमर से हट गए। पानी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तन्वी हाँफती हुई सतह पर आई और किनारे की ओर तैरने लगी। वो बुरी तरह से कांप रही थी, पर वो आजाद थी। पीछे मुड़कर उसने देखा, झील का पानी अब शांत और नीला लग रहा था। रानी अभी भी किनारे पर बैठी थी और पानी की सतह पर कुछ भी नहीं था। नंदिनी की वह भयावह उपस्थिति गायब हो चुकी थी। क्या रानी का पश्चाताप इतना शक्तिशाली था कि उसने सदियों पुराने शाप को तोड़ दिया, या फिर नंदिनी को आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? तन्वी को नहीं पता था, लेकिन वो जानती थी कि वो उस रात एक भयानक मौत के करीब पहुंच गई थी और किसी अनजान शक्ति ने उसे बचा लिया था। वो गीली और कांपती हुई झील के किनारे से दूर चली गई, अपने पीछे एक ऐसी रात का खौफनाक अनुभव छोड़ गई जो वो शायद कभी नहीं भूल पाएगी। नीलवती कुंड अब भी रहस्यमयी था, पर शायद अब थोड़ा कम अभिशप्त था। तन्वी कई दिनों तक उस भयानक रात के सदमे से उबर नहीं पाई। नीलवती कुंड का दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आता था। वे सड़े हुए हाथ, वो कांपती हुई आवाज और रानी का पश्चाताप भरा चेहरा। उसने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन उस रात ने तन्वी को अंदर से बदल दिया था। प्रेम में मिले धोखे ने उसे कमजोर और निराश बना दिया था, लेकिन मौत के इतने करीब से लौटकर आने के बाद उसे जीवन की कीमत समझ में आई थी। वो अब उस झूठे प्यार के लिए खुद को कोसना बंद कर चुकी थी, जिसने उसे नीलवती कुंड तक पहुंचाया था। रानी का प्रायश्चित। कुछ महीने बाद तन्वी ने सुना कि नीलवती कुंड के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया जा रहा है। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि वो मंदिर रानी बनवा रही थी। रानी अब एक बूढ़ी और कमजोर महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तन्वी हिचकिचाते हुए रानी के पास गई। रानी ने उसे पहचान लिया और एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम वही लड़की हो जो उस रात झील पर थी? रानी ने धीमी आवाज में कहा। तन्वी ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम यहाँ एक मंदिर बनवा रही हो, तन्वी ने कहा। हाँ, रानी ने जवाब दिया। यह नंदिनी के लिए है। मैं जानती हूँ कि मैं उसके साथ जो हुआ उसे कभी ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को उसकी कहानी याद रहे और शायद इस मंदिर से उसे कुछ शांति मिले। रानी ने तन्वी को बताया कि उस रात के बाद से उसे नंदिनी की उपस्थिति महसूस होना बंद हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसका पश्चाताप और उस मंदिर का निर्माण नंदिनी की आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहा था। नई शुरुआत। तन्वी ने रानी से बात की और उसे उस रात का अपना अनुभव बताया। रानी ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि शायद तन्वी का उस झील पर जाना भी एक कारण था। शायद नंदिनी की आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसके दर्द को समझ सके। उस दिन के बाद तन्वी और रानी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दोनों ने अपने अपने तरीके से अतीत के बोझ को कम करने की कोशिश की। रानी ने नंदिनी के लिए मंदिर बनवाया और उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाई। तन्वी ने उस भयानक अनुभव से सीखा कि जीवन कितना अनमोल है और उसे किसी ऐसे प्यार के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए जो सच्चा नहीं है। तन्वी ने धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया। उसने नए दोस्त बनाए, एक नया काम ढूंढा और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दिया। नीलवती कुंड की यादें अभी भी उसके मन में थीं, लेकिन अब उनमें डर के साथ साथ एक अजीब सी कृतज्ञता भी थी। उस भयानक रात ने उसे एक नई दिशा दी थी। शांति। कई साल बीत गए। नीलवती कुंड के पास बना मंदिर अब एक शांत और पवित्र स्थान बन गया था। लोग वहां नंदिनी की कहानी सुनते थे और रानी के पश्चाताप की सराहना करते थे। झील का पानी अब हमेशा शांत और नीला रहता था, मानो सदियों पुराना शाप आखिरकार टूट गया हो। तन्वी अक्सर उस मंदिर में जाती थी, वह रानी से मिलती थी और दोनों उस रात के बारे में बातें करती थी। रानी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब शांति और सुकून था। एक दिन तन्वी को खबर मिली कि रानी का निधन हो गया है। वो दुखी हुई, लेकिन उसे यह भी पता था कि रानी आखिरकार उस शांति को प्राप्त कर चुकी थी जिसकी वह हकदार थी। तन्वी आखिरी बार नीलवती कुंड गई। उसने झील के शांत पानी को देखा और नंदिनी और रानी दोनों को याद किया। उस भयावह रात ने उसे डर और दर्द दिया था, लेकिन उसने उसे जीवन की कीमत और क्षमा की शक्ति भी सिखाई थी। नीलवती कुंड अब शांति सरोवर के नाम से जाना जाता था और तन्वी उस अभिशप्त झील की शिकार बनने से बचकर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रही थी। उसने आखिरकार सच्चा प्रेम पा लिया था अपने आप में। ये कहानी का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।